शाम का वक्त था। हवेली में सब कुछ सामान्य लग रहा था। दीवारों पर टंगे झूमर अपनी रोशनी फैला रहे थे। आंगन में हवा धीमे धीमे बह रही थी। लेकिन उस सन्नाटे के नीचे एक ऐसा तूफान पल रहा था जो पूरे घर की नींद हिला देने वाला था। दरवाजा खुला और अंदर आई अहाना। उसके साथ थी मिली। मिली का चेहरा थका हुआ, आंखें डरी हुई और मन में एक ही सवाल, क्या माँ मुझे माफ करेंगी? जैसे ही दुर्गा देवी ने उसे देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुर्सी से उठीं, गुस्से में उनकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। इसे अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए यह लड़की अब मर चुकी है। पूरा घर सन्न रह गया। अहाना, बड़ी बहू और बाकी सब वहीं खड़े रह गए। लेकिन इस बार अहाना ने ठान लिया था, वो मिली को अकेला नहीं छोड़ेगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, माँ, अगर हम उसे लेने नहीं जाते तो शायद आज मिली हमारे बीच नहीं होती। उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। क्या हम उस गुनाह के साथ जी पाते? यह सुनकर दुर्गा देवी की आंखों में एक पल के लिए नरमी झलकी, पर उन्होंने खुद को संभाला। ठीक है, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, वो रह सकती है, लेकिन मेरे कमरे से दूर। अब मिली घर में तो थी, लेकिन माँ की खामोशी उसके हर कदम के साथ चलती थी। हर सुबह जब वो आंगन में जाती तो उसे महसूस होता जैसे हर दीवार उसे परख रही हो। रातें लंबी हो जाती और दिन बोझिल। अहाना बार बार उसे संभालती, दीदी सब ठीक हो जाएगा। माँ का दिल कठोर नहीं, बस जख्मी है। दिन बीतते गए। एक शाम मिली चुपचाप अहाना के कमरे में आई। उसके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में आंसू। उसने कांपती आवाज में कहा, अहाना दी, मैं प्रेग्नेंट हूं। ये सुनते ही अहाना कुछ पल के लिए जमसी गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अहाना ने खुद को संभालते हुए उसका हाथ थामा। मिली, अब डरने की नहीं, सोचने की जरूरत है। तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी, अपने बच्चे के लिए भी और अपने सम्मान के लिए भी। मिली ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसमें डर नहीं बल्कि हिम्मत दिखाई दी। वो बोली, अब मैं भागूंगी नहीं दीदी। इस बार मैं सच का सामना करूंगी। अगले दिन सुबह हवेली के आंगन में सब मौजूद थे। दुर्गा देवी पूजा कर रही थीं जब मिली धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। दुर्गा देवी ने बिना ऊपर देखे कहा, क्या है? मिली ने गहरी सांस ली, मैं माँ बनने वाली हूँ। पल भर के लिए सब रुक गया। पूजा की घंटी हवा में थम गई और पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। दुर्गा देवी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या कहा तूने? जी माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब हवेली की दीवारें जैसे कांप उठीं। दुर्गा देवी कुछ देर तक चुप रहीं, फिर धीरे से बुदबुदाईं, अगर ये बात बाहर गई तो इस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उनका माथा पसीने से भीग गया था। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि क्या करें। तभी अर्जुन आगे बढ़ा। माँ, उसने दृढ़ स्वर में कहा, गलती हो गई, पर अब इसे संभालना हमारा फर्ज है। हम उसे फिर से अकेला नहीं छोड़ सकते। अहाना भी आगे आई। माँ, क्या एक बेटी गलती करने के बाद जीने का हक नहीं रखती? अगर आप उसे माफ कर देंगी तो वही गलती उसका हौसला बन जाएगी। और जो औरत माँ बनने वाली है, वो खुद जिंदगी का दूसरा नाम है।